महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 20। कश्मीर यात्रा में बाधा। पिताजी, ग्रीष्म अवकाश में हिमालय के पाद प्रदेश की यात्रा के लिए गुरुदेव एवं अन्य 4 मित्रों को आमंत्रित करने की मेरी इच्छा है। क्या आप कश्मीर के लिए 6 रेलवे पास और यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर देंगे? जैसा कि मुझे आशा थी, पिताजी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, यह तीसरी बार तुमने वही शेख चिल्ली की कहानी दोहराई है। क्या तुमने पिछले साल और उसके पहले के साल की गर्मियों में भी यही बात नहीं कही थी? अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी ने जाने से अस्वीकार कर दिया था। हाँ पिताजी, यह बात तो सच्ची है। मैं समझ नहीं पाता कि गुरुदेव कश्मीर जाने के विषय में पक्का वचन क्यों नहीं देते। किंतु यदि मैं उन्हें बता दूं कि मैंने आपसे रेलवे पास प्राप्त कर लिए हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बार वे यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। उस समय पिताजी को इस पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु उन्होंने दूसरे दिन कुछ हास्य विनोद के बाद मुझे 6 पास और 10-10 रुपए के नोटों की एक गड्डी दी। उन्होंने विनोद में कहा, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इस प्रकार की प्रत्यक्ष वस्तुओं की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी तुम इन्हें अपने पास रखो। उसी दिन अपराह्न में मैंने युक्तेश्वर जी को यह सब दिखा दिया। मेरा उत्साह देखकर वे मुस्कुराए तो अवश्य, परंतु उन्होंने कोई वचन नहीं दिया। उन्होंने केवल गोलमोल शब्दों में इतना ही कहा, जाने की इच्छा तो है, देखा जाएगा। जब मैंने आश्रम के बाल शिष्य कन्हाई के साथ चलने के विषय में कहा, तब वे कुछ नहीं बोले। मैंने 3 अन्य मित्रों, राजेंद्र नाथ मित्र, यतीन आड्डी तथा एक अन्य लड़के को भी आमंत्रण दे दिया। अगले सोमवार को प्रस्थान करना निश्चित हो गया। घर में एक चचेरे भाई की शादी होने के कारण शनिवार और रविवार को मैं कलकत्ता में ही रहा, पर सोमवार को प्रातःकाल जल्दी ही मैं अपने सामान के साथ श्री रामपुर पहुंच गया। राजेंद्र के आश्रम के दरवाजे पर ही मेरी भेंट हो गई। गुरुदेव टहलने चले गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर मुझे जितना संताप हुआ, उतनी ही जिद्द भी हुई। मैंने कहा, मैं कश्मीर की काल्पनिक यात्रा का मजाक उड़ाने का पिताजी को और अवसर नहीं दूंगा। चलो, बाकी हम सब लोग चलेंगे। राजेंद्र सहमत हो गया। मैं एक नौकर की तलाश में आश्रम में मैं बहुत बार पूछताछ की, फिर वहां से बाहर निकल पड़ा। मुझे मालूम था कि गुरुदेव के न जाने पर कान्हाई भी नहीं जा सकेगा, पर सामान आदि की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए था। सबसे पहले मेरे मन में बिहारी का ख्याल आया। वह पहले हमारे घर में नौकर था और अब श्री रामपुर में एक अध्यापक के यहाँ नौकरी कर रहा था। मैं तेजी से चला जा रहा था कि श्री रामपुर कचहरी के पास स्थित गिरजाघर के सामने गुरुदेव से भेंट हो गई। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का लवलेश भी नहीं था। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप और कन्हाई
प्रस्तावित यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। अतः मैं बिहारी को खोजने जा रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए कितना उत्सुक था कि उसने बिना पैसे लिए ही सेवा करने का प्रस्ताव रखा था। हाँ, मुझे याद है। तो भी मैं सोचता हूं कि बिहारी इस बार जाने को तैयार नहीं होगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, वह तो जाने के लिए आतुर है। गुरुजी चुपचाप टहलते हुए आगे बढ़ गए। उधर मैं तेजी से चलकर शिक्षक महोदय के घर पहुंचा। बिहारी घर के अहाते में ही था। मुझे देखते ही वह प्रेम से हंसते हुए मेरे पास आया, परंतु मैंने जैसे ही कश्मीर चलने की बात कही, उसकी हंसी हवा हो गई। वह क्षमा याचना के भाव से धीमे स्वर में कुछ कहते हुए मुझे वहीं छोड़कर अंदर घुस गया। मैं लगभग आधे घंटे तक खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि शायद वह जाने की तैयारी कर रहा है, इसी से विलंब हो रहा है। आखिर मैंने सामने के दरवाजे को खटखटाया। तब एक आदमी ने बाहर आकर मुझे बताया कि बिहारी तो लगभग आधे घंटे पहले पीछे की सीढ़ी से कहीं बाहर चला गया है। उस आदमी के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। वहां से मैं उदास मन वापस लौटा, यह विचार करते हुए कि या तो मेरा आमंत्रण दमनात्मक था या यहाँ भी गुरुदेव का अदृश्य प्रभाव ही कार्य कर रहा था। गिरजाघर के पास से गुजरते समय मैंने पुनः गुरुदेव को टहलते हुए धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, बिहारी तो जाने से रहा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं वैसा भी अनुभव कर रहा था जैसे अक्खड़ बालक अपने प्रतापी पिता की अवहेलना करने के लिए कृत संकल्प हो उठता है। मैं अपने चाचा जी के पास यह निवेदन करने जा रहा हूं कि वे अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ जाने दें। श्री युक्तेश्वर जी ने दबी हुई हंसी में कहा, तुम्हारी इच्छा है तो जाकर चाचा जी से मिल लो, परंतु मैं समझता हूं कि वहां जाने पर तुम्हें कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। आशंकित परंतु उद्यत भाव से मैंने अपने गुरुदेव को छोड़कर श्री रामपुर कचहरी में प्रवेश किया। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो एक सरकारी वकील थे, बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। चाचा जी, आज मैं कुछ मित्रों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। मेरे मन में हिमालय अंचल की यात्रा करने की बहुत समय से प्रतीक्षा रही है। मुकुंद, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा बताओ, तुम्हारी इस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इस स्नेहपूर्ण शब्दों से मेरे उत्साह को बल मिला। मैंने कहा, प्रिय चाचा जी, क्या आप लालधारी को मेरे साथ भेजने की कृपा कर सकते हैं? पर मेरी इस सीधी सरल विनती से भूत चाल आ गया। चाचा जी इतनी जोर से उछल पड़े कि कुर्सी ही उलट गई। मेज पर के कागज इधर उधर उड़ गए और उनके हाथ से नारियल से बनी हुक्के की नली छूट गई तथा हुक्का खड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। वे क्रोध से कांपते हुए चीख उठे, तुम तो बड़े स्वार्थी लड़के हो, कितना अनर्थकारी विचार है। मेरा नौकर लेकर तुम तो यात्रा में आनंद लूटने जाओगे, पर यहां मेरे देखभाल कौन करेगा? मैंने अपने विस्मय को भीतर ही दबा लिया, यह सोचते हुए कि सज्जन चाचा जी के व्यवहार में यह अचानक परिवर्तन।
अनेक अगम्य रहस्यों से परिपूर्ण आज के दिन का एक और गूढ़ रहस्य है। अतः कचहरी के कार्यालय भवन से मेरा पश्चात गमन सम्मानित की अपेक्षा कहीं अधिक चपल और शीघ्र था। मैं आश्रम में लौट आया। यहाँ मेरे मित्रगण आशा के साथ एकत्र हुए थे। मेरे मन में यह विश्वास जोर पकड़ता जा रहा था कि गुरुदेव के इस मनोभाव के पीछे समुचित परंतु अत्यंत दुर्बोध कोई रहस्य अवश्य है। गुरुदेव की इच्छा के उल्लंघन का प्रयत्न करने के कारण मन पश्चाताप से भर गया। श्री युक्तेश्वर जी ने पूछा, मुकुंद, क्या तुम मेरे पास कुछ समय और रुक सकोगे? राजेंद्र तथा अन्य मित्र आगे जाकर कलकत्ता में तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकते हैं। कलकत्ता से कश्मीर जाने वाली रात की अंतिम ट्रेन पकड़ने के लिए अभी पर्याप्त समय है। मैंने विषण्ण मन से कहा, गुरुदेव, आपके बिना जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरे मित्रों ने मेरे शब्दों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। एक घोड़ा गाड़ी बुलाकर सारे सामान के साथ वे लोग चल दिए। कन्हाई और मैं गुरुजी के चरणों में चुपचाप बैठ गए। आधे घंटे तक गुपचुप बैठे रहने के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे तल्ले पर भोजन कक्ष की ओर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, कहानी, मुकुंद को भोजन परोस दो, उसकी ट्रेन छूटने का समय हो रहा है। कंबल के आसन पर से उठते ही मुझे अचानक मिचली सी आने लगी और पेट में मरोड़ के साथ भयंकर शूल होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे पेट में छुरी चल रही हो। इतनी गंभीर यंत्रणा होने लगी जैसे किसी ने मुझे अचानक दारुण नरक कुंड में फेंक दिया हो। अंधे की भांति हाथ से टटोलते हुए मैं गुरुदेव के चरणों में जाकर ढह पड़ा। साघांतिक एशियाई कालरा के लक्षण प्रकट हो गए। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हाई मुझे बैठक खाने में उठा ले गए। भीषण वेदना के कारण चीखते हुए मैंने कहा, मैं अपना जीवन आपके हाथों में अर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि शरीर में से प्राण तेजी से निकलते जा रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और स्नेह सिक्त अति कोमल भाव से उसे सहलाते हुए कहा, बोलो तो, यदि तुम इस समय अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता? मुझे इस विचित्र प्रकार के तुम्हारी संभाल करनी पड़ी, क्योंकि ठीक इसी समय यात्रा पर प्रस्थान करने के मेरे निर्णय के विषय में तुमने संदेह व्यक्त किया था। अंत में मुझे समझ आ ही गई। महान गुरुगण अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते। अतः एक सामान्य दर्शक को आज की घटनाएं केवल स्वाभाविक प्रक्रिया ही प्रतीत होती। मेरे गुरुदेव ने जो प्रचेष्टा की वह इतनी सूक्ष्म थी कि उसे पहचानना कठिन था। उन्होंने बिहारी, मेरे चाचा जी, राजेंद्र एवं अन्यों के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति का अदृश्य उपयोग किया था। मुझे छोड़कर शायद हर किसी ने सारी घटनाओं को तर्क संगत और सामान्य समझा। श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक कर्तव्य पालन में कभी चूकते नहीं थे। अतः उन्होंने डॉक्टर को बुला लाने तथा चाचा जी को सूचित कर देने के लिए कन्हाई को निर्देश दिया। मैंने प्रतिवाद करते हुए कहा, गुरुदेव,
केवल आप ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर की शक्ति से बाहर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर के विषय में सोच विचार मत करो। उसके आने तक तुम्हारी हालत नहीं रहेगी। तुम अच्छे हो चुके हो। गुरुदेव के इन शब्दों के साथ ही मेरी भयंकर वेदना एकाएक लुप्त हो गई। अत्यंत दुर्बल अवस्था में मैं भी बैठ गया। शीघ्र ही डॉक्टर भी आ पहुंचा, जिसने अत्यंत सावधानी के साथ मेरा परीक्षण किया। उसने कहा, तुम बड़ी से बड़ी विपद की स्थिति पार कर गए हो, फिर भी मैं रासायनिक परीक्षा के लिए तुम्हारे वमन आदि का कुछ प्रतिरूप लिए जा रहा हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर साहब एकदम घबराए हुए पहुंचे। मैं प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। डॉक्टर ने मेरे हाथ को सहलाकर कहा, अच्छा, इस समय तो तुम इस प्रकार बैठकर गपशप कर रहे हो जैसे तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं कि मृत्यु तुमको छूकर चली गई है। जब मैंने रासायनिक परीक्षण में एशियाटिक कॉलरा के लक्षण पाए, तब मुझे विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हें जीवित देखूंगा। तुम बहुत भाग्यवान नवयुवक हो कि तुम्हें रोग निवारक की दैवीय शक्ति से संपन्न गुरु मिले। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है। मैं भी सच्चे अंतःकरण से सहमत था। डॉक्टर महाशय अभी जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि राजेंद्र और आड्डी दरवाजे पर दिखाई पड़े। डॉक्टर और मेरे म्लान मुख पर दृष्टि पड़ते ही उनके चेहरे पर से क्रोध का भाव हवा हो गया और उसकी जगह सहानुभूति का भाव उदय हो गया। जब तुम निर्धारित समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए कलकत्ता नहीं पहुंचे, तब हमें बड़ा क्रोध आया। क्या तुम बीमार हो गए? हाँ, उस समय मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका जब मैंने अपने मित्रों को उसी कोने में सामान रखते देखा जहां से वे कल उसे उठा ले गए थे। मैंने तुकबंदी की। पोत एक प्रस्थित हुआ था स्पेन जाने के लिए, पर शीघ्र ही था विवश पीछे लौट आने के लिए। इतने में गुरुदेव ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने स्वास्थ्य लाभ करने वाले एक रोगी को मिल सकने वाली छूट का लाभ उठाते हुए प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव, 12 वर्ष की आयु से ही मैंने हिमालय जाने का कई बार असफल प्रयास किया और अब अंततः मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे अपने पास नहीं पहुंचने देंगी। इति परिच्छेद 20 समाप्त।